परमेश्वर आपको छुए और बड़ी बरकत देगा। आज मेरी प्रेयर है ये कि जो मेरे मेंबर हैं उनके ऊपर 100 गुना फल उतरे, और जो लोग नए लोग हैं जो नहीं जानते और जो पहली बार जुड़े हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ मैं भी आज प्रेयर को सुनूंगा, आप सच में आप आशीष पाने वाले हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा बताना चाहता है ऐसे लोगों को, कह रहा है कि मिट्टी को झड़वाना पड़ता है। जब आप रात को सोते हैं तो बेड की चादर को झाड़ते हैं आप लोग, और परमेश्वर यही चाहता है कि आपके ऊपर किसी न किसी ने मिट्टी डाल दी, आपको पता नहीं है। कई बार हमें प्रेयर की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया, परमेश्वर ने मूसा को कहा, कह रहा 6 दिन तू काम करना लेकिन 7वें दिन काम मत करना, उनको बोलना यहां आना मैं तुम्हारी मिट्टी झाड़ूंगा। ऐसा लक्स, ऐसा हमाम, ऐसी कोई साबुन नहीं बनी आज तक, कह रहा है कि जो तुम्हारे ऊपर से मिट्टी को झाड़ दे। कहता है ये वाली मिट्टी नहीं है, वो शैतान की जो मिट्टी होती है, कह रहा वो सिर्फ प्रेयर करवाने के बाद ही झड़ती है। और मैं इसी समय वो प्रेयर करता हूं आज ऑनलाइन चर्च के ऊपर से, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, लाखों लोगों के ऊपर से मिट्टी झाड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये करोड़ों लोगों के ऊपर से जो इसी समय मिट्टी पड़ी है, आज वो झड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपको भी ऐसा बनना है, आपको भी ऐसा बनना है कि मैं प्रेयर कर सकता हूं। बेशक आप चाहे जॉब में, आप घर में, आप बाहर हैं, आप कहीं पर भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं प्रेयर करते हुए। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग बिजनेस में होकर, आप जब घर बैठते हैं, आप उस व्यक्ति के लिए प्रेयर कर सकते हैं। एक औरत मेरे से पूछ रही थी, पापा क्या मैं भी किसी के लिए प्रेयर कर सकता हूं? और लेकिन हम कई बार इसलिए उनको रोकते हैं क्योंकि वो लोग जब किसी के लिए प्रेयर करते हैं और वो आत्मिक जीवन जब साफ नहीं होता तो वो दुष्ट आत्माएं उसको पकड़ लेती हैं। इसलिए आत्मिक जीवन को पहले साफ करना है कि आप प्रे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ मैं कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, तो उसी समय उसको रुक जाना है। और आपको क्या करना है, आपको अपने घर में हाँ उसको बोलें कि मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगी, ठीक है मैं अपने घर पे करूंगी। जब मैं उसको लिखें, डायरी में लिखें और उसका नाम लिखें ताकि आपको याद रहे, और आप उस व्यक्ति के लिए अगर डायरी पर हाथ रखकर भी प्रेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपने उसके घर पर ब्लेसिंग छोड़ दी है यीशु मसीह के नाम में। सबसे बेस्ट प्रेयर है ये। मैं कह रहा हूं कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कह रहे पापा जी नहीं मैं इसके लिए प्रेयर करूं और मेरे बड़े नंबर बनेंगे, बड़ा कुछ होगा। लेकिन भाई साहब कोई फायदा नहीं है, आपके घर में नुकसान हो सकता है कई बार, क्योंकि लेकिन अगर आपकी आत्मिक लाइफ ठीक नहीं है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, कह रहे कि सबसे बेस्ट प्रेयर कौन सी है? कहता है कि सबसे बेस्ट प्रेयर है ये, कह रहा है तू अपनी कोठड़ी में जा और कह रहा तेरा पिता गुप्त में है, और तू कह रहा तेरी गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं का फल आज तुझे मिलने वाला है ऑनलाइन चर्च यीशु मसीह के नाम में। और जब आप उस व्यक्ति को बोल रहे हो कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप उसको बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर को दिखा रहे हो, उसको भी डबल फल मिलेगा और आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने जो कहा वो पूरा करके दिखाया। बहुत लोग दिखाने के लिए, इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह कहा, करा बहुत सारे लोग दिखाने के लिए प्रेयर करते हैं, सड़कों के मोड़ों पर खड़े रहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। हमारे को कॉलिंग है, कुछ लोगों के ऊपर कॉलिंग नहीं होती और वो करने लगते हैं और इसलिए उनके नुकसान होने लगते हैं। कॉलिंग है, अगर आपके ऊपर कॉलिंग है, आपको पहचानना है। ये हम बीटीएस ट्रेनिंग में बताते हैं, जो लोग करना चाहते हैं वो हम अगले महीने से स्टार्ट कर रहे हैं, सितंबर से। परमेश्वर उनको आशीष दे, वो आ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पवित्र आत्मा अपने लोगों को पहचान कराता है कि अगर आपकी कॉलिंग है तो आप कर सकते हैं, आपको पहचान है। तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में हर एक आशीष देने वाला है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन यहां कह रहा है कि सड़क के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना मत करना, दिखाने के लिए दिखावटी प्रार्थना मत करना। हम ऑनलाइन चर्च में दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर ने यह कॉलिंग दी है। अगर मेरे ऊपर कॉलिंग ना होती तो आज से 5 साल पहले ही मैं भाग जाता सेवा से। मैं आपको बता रहा हूं कि इतने दुख, इतनी प्रॉब्लम्स कह रहे कि ये आई, लेकिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि विश्वासी लोगों को कह रहे कि आप नौकरी पर हो, आप जॉब में हो, आप कहीं पर भी हो, जब आप एक मनुष्य के लिए लिखकर प्रार्थना करते हैं, अगर आपका बेस्ट कोई पर्सन है, आप बहाने मत मारो, झूठ मत बोलो। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, भैणे मैं तेरे वास्ते प्रार्थना करांगी। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को, जानता हूं जो कहती है हाँ भैणे मैं घर जाके तेरे वास्ते प्रार्थना करांगे, लेकिन कर सारा दिन बर्तनों में भूल जाती है बेचारी जाकर। कसूर नहीं है उसका, शैतान भुला देता है। मैं आज ऐसी ही बातें बताऊंगा, कह रहा है कि आज आपकी जो छुपी हुई आशीषें हैं वो बाहर आने लगेंगी ओनली फॉर 7 डेज में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपके 7 डेज में आशीषें आने लगेंगी। ये इंग्लैंड के अंदर पहली बार किसी ने कह रहा है ऐसे सिस्टम शुरू किया था, उसने अपने चर्च का नाम ही 7 डे रख दिया। लेकिन मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप 52 डेज रखो, चाहे कौन सा मर्जी रखो, लेकिन अगर आपकी आत्मिकता साफ नहीं है
तो 7 डे में कोई काम नहीं होने वाला, 52 डेज में काम नहीं होने वाला, चाहे वो कोई नाम रख लो, कोई मिनिस्ट्री का नाम रख लो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपको क्या करना है, कहता है अपने आत्मिक जीवन को साफ करना है। मैं कह रहा हूं कि 1 डे में भी काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको आज मैं बताऊंगा, आपको ये जानना है कि मुझे ड्रीम्स, मेरे ड्रीम्स कहां हैं, मेरे स्वप्न कहां हैं, मेरे को जो दर्शन मिलते थे वो कैसे मिलेंगे और मैं उनको कैसे संभाल सकता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो ख्वाब हैं वो अपने अंदर नहीं दबाने, बाहर निकालने। आज मेरा परमेश्वर आपके ख्वाबों को अंदर नहीं रखेगा, वो बाहर निकलवाएगा। अगर आपके ड्रीम्स अब तक पूरे नहीं हुए, मैं विश्वास से कह रहा हूं कि आज के 52 दिन के अंदर आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये ड्रीम्स जो है आज का कलाम आपके पूरे करने वाला है। आज वचन सुनने के बाद आपकी जिंदगियों में कुछ तो होके रहेगा। आज मुझे पता है कुछ तो होके रहेगा। आज मेरे पास इतनी सारी गवाहियां हैं लेकिन टाइम कम है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि वो गवाहियों के अंदर हमारे पास लोग रोज गवाहियां भेज रहे हैं। किसी की बवासीर चलेगी, पथरी चलेगी, रसोलियां चलेगी, कैंसर चला गया, शुगर चलेगी, किसी के बच्चे के वीजे लग गए, प्रमोशन हो गया। आज मैं सुनाऊंगा घर बैठ के भी लोग कह रहे हैं आर्थिक तंगी है। ओ भाई साहब, आर्थिक तंगी होगी आपके घर में, लेकिन ऑनलाइन चर्च में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के जो लाइव देख रहे हैं पार्टनर, आप समझो आपके घर में आर्थिक तंगी नहीं रहेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज के दिन अगर आप यहां पर बैठे हैं तो इसका मतलब ये परमेश्वर की ओर से बैठे हैं। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद कोई बात नहीं, हम 5 मिनट के बाद प्रार्थना कर लेंगे, हम 4 बजे कर लेंगे, 2 बजे कर लेंगे, संडे अभी हमारे पास टाइम नहीं है ऑनलाइन चर्च देखने का। लेकिन उसी समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज के दिन कह रहे कि बाहर नहीं मिलेगा, कमरे में नहीं मिलेगा, आज कहीं नहीं मिलेगा, आज के दिन आपको ऑनलाइन चर्च में मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्ग में नहीं, आज ऑनलाइन चर्च, वो चर्च के अंदर है। याद रखना कि वो आपको नोट कर रहा है और आपके विश्वास के अनुसार कि आप इस समय गुप्त में बैठे हैं। मैंने जो बताया कि अपनी कोठरी में जा और गुप्त में दिखाने के लिए, जब हम चर्चों में जाते हैं तो हम बोलते हैं आमीन, तो लोग भी बोलते हैं आमीन, हालेलुया, हाथ उठाते हैं। वो वहां पर एक दूसरे को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। इस समय आपको, इस समय असली जो ब्लेसिंग आ रही है आपकी, अब आ रही है कि आपको अब परमेश्वर नोट कर रहा है। ठीक है, उस समय भी नोट करता है, वो एक दूसरा स्टेप है। लेकिन एक पहला स्टेप ये भी है, कह रहा है कि आप लोग कह रहे कि घर में बैठकर इस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत नोट कर रहे हैं। जैसे मुझे नोट कर रहे हैं कि मेरे आसपास है या नहीं है कोई, और मैं अपने आप भी बैठ के बंद कर सकता हूं कि शायद मुझे कोई देख नहीं रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ लोग नहीं देख रहे होंगे, कुछ लोग रुमाल निकाल के अपने पूने साफ कर रहे होंगे, है ना, कोई कानों में उंगली खजा रहा होगा, कोई ऐसे कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, कोई खारिज कर रहा होगा बैठा बैठा। किसी को नहीं पता कि कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा। मैं भी कर सकता हूं, मैं भी सोच रहा हूं कि मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो। हालेलुया। इसलिए हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अगर खारिश भी हो रही होगी तो नहीं खजाऊंगा, बालों में भी कुछ हो रहा होगा नहीं खजाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपको नोट कर रहा है। इस टाइम आप गुप्त में बैठे हो और गुप्त में परमेश्वर मिलता है। और आज ऑनलाइन चर्च आपके लिए ब्लेसिंग खुलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने ये बातें इसलिए आपको बताई कि ताकि आपका विश्वास बढ़े कि वचन को सुनने के बाद जो प्रॉफिट बजिंदर के मुंह से आज परमेश्वर बातें कर रहा है तो आज वो मेरे जीवन में पूरी करेगा। आज आपको ऐसा विश्वास बाहर निकालना है, आपका एक्शन और माउथ दोनों नोट होने, और आपके आज नोट होते ही स्वर्गदूत उतरने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि अगर आप भी काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं तो आज की प्रेयर से, आज के वचन से आपका संघर्ष खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका संघर्ष जो है खत्म होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आपकी भाग दौड़ खत्म होने वाली है। आप किसी भी प्रॉब्लम्स में है तो मैं कह रहा हूं कि हटने वाली है वो प्रॉब्लम्स। लेकिन बाइबल हमें बताती है, कह रहा है कि दर्शन, कह रहा है आज बहुत सारे लोग दर्शन देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं कि परमेश्वर मुझे कार मिल जाए, मुझे घर मिल जाए। आज आपके दर्शन है, आपके ख्वाब हैं, या फिर आपको परमेश्वर की ओर से कोई दर्शन मिला है, या फिर परमेश्वर ने आपको बताया, आपको कोई जब सुबह 4 बजे कोई ड्रीम्स आता है तो वो परमेश्वर की ओर से है। याद रखना कि सुबह के टाइम जो आपको भोर के समय जो ड्रीम्स आएंगे वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। लेकिन उन ड्रीम्स को याद रखना पड़ता है। मैं बता रहा हूं आपको कि अगर अब तक भी आपकी जिंदगियों में कोई काम नहीं हुआ तो पवित्र आत्मा आज काम करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने दर्शन को, अपने ख्वाबों को कह रहे हैं वो समझ नहीं पाते। वो देख तो पाते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको समझाना चाहता है। यहां पर बाइबल हमें बता रही है, कह रहा है कि आज का इंसान जो है वो दर्शन देखना चाहता है, और लेकिन वो दर्शन देखता तो है लेकिन समझ नहीं पाता। अगर आज आप भी ऐसा कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तेरे दर्शन को आज से मैं समझने लगूं। पवित्र आत्मा मुझे बता कि इस दर्शन का मतलब क्या है।
परमेश्वर इस ड्रीम्स का मतलब क्या है परमेश्वर आपको बताएगा और समझाएगा कि अगर अब तक भी आपका कोई दर्शन, आपके ख्वाब, आपने कार लेना है, जॉब लेना है, पीआर लेनी है, आपको परमेश्वर ने कोई दर्शन या स्वप्न दिखा दिया कि तू एक महल में चला गया है, लेकिन आपने अगर उस दर्शन के लिए प्रार्थना नहीं किया या आपके लिए कोई भविष्यवाणी हो गया और आपने उस भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना नहीं किया तो आपका दर्शन अधूरा रह जाएगा, आपकी भविष्यवाणियां अधूरी रह जाएंगी। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि जो लोग अपने दर्शन को, कह रहा है कि अपने ड्रीम्स को, अपनी प्रोफेसी को के लिए प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, उनके ड्रीम्स 52 डेज में पूरे होने वाले हैं। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपको यह जानना है कि परमेश्वर मुझे करना है, क्योंकि प्रेरितों के काम 2:17 में क्या लिखा, वहां पर लिखा जवान लोग दर्शन देखेंगे। दर्शन देखना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ड्रीम्स को इसलिए नहीं देखते क्योंकि रात को उनको जब सपने में सांप दिखते हैं और मार काट दिखती है तो वो डर जाते हैं और उसी समय वो बोलते हैं प्रभु मुझे नहीं देखना, मुझे कोई सपना ही ना आए परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को कह रहा इसलिए परमेश्वर उनसे बातें नहीं करता। बहुत लोगों को परमेश्वर स्वप्न में बात करना चाहता है या फिर दर्शन। स्वप्न क्या होता है कि जब आप सुबह के समय स्वप्न देख रहे हैं और वो स्वप्न अगर आपको बार बार आ रहा है तो इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से है और आपको प्रार्थना करना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव दर्शन के जब आप देखते हैं, पॉजिटिव ड्रीम्स जब आप देखते हैं तो आप परमेश्वर से पूछें और पवित्र आत्मा आपको बताएगा। इसलिए बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है कि अपने लोगों को आज बताओ। कहता है कि बहुत सारे लोग जो है निराश हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर बात नहीं करता और कई बार कॉलिंग होती है और प्रार्थनाएं नहीं कर पाते लोग। कई बार लॉकडाउन हो गया, मिल नहीं पाते पास्टर लोग। कहता है कि अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है, लेकिन लोग निराश हो रहे हैं। इसलिए शैतान उनको फाड़ खाने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी तरीके से गलत टीचिंग देने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया कि आज अपने लोगों को बता। कहता है कि जब वो स्वप्न देखते हैं, कह रहा है कि उसी समय वो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे बता। आपको स्वप्न में कुछ भी दिखाई देता है लेकिन नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर काम करने वाला, याद रखना। लेकिन आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आपको स्वप्न देख रहे हो और आप उसको समझ नहीं पा रहे तो आप प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा 3 काम करने हैं आपने 3 काम करने हैं। उन 3 कामों को आप लिख सकते हैं। मैं एक साथ बता रहा हूं आपको, लिखो कि आप पहला आप क्या करना है, आपने प्रेयर करना है अगर आप स्वप्न देखते हैं। दूसरा आपने लिख लेना है उसको। कह रहा है परमेश्वर लिखने वालों को देखता है, उसको दोबारा स्वप्न नहीं मिलेगा अगर वो स्वप्न को लिखता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बैड स्वप्न लिख के रोज ना भर दो डायरी। आप पॉजिटिव स्वप्न की बात कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव ड्रीम्स की बात कर रहा हूं। अगर आपको पॉजिटिव ड्रीम्स दिख रहा है तो आप उसको लिखना स्टार्ट करो और आप प्रेयर करना स्टार्ट करो। कह रहा है कि तीसरा काम क्या करना है, दर्शन की रखवाली करो। अपने ड्रीम्स, अपने दर्शन की खुद रखवाली करनी है। वो कैसे करनी है, गुप्त रखना है उसको। जब आप किसी को बता देते हैं तो आपका शैतान आपका पीछा करता है। बहुत जब आपके लिए प्रोफेसी हो जाती है, ड्रीम्स देखते हैं आप और स्वप्न देखते हैं तो उसी समय क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है उसी समय और लोगों को बता देते हैं और शैतान उनका पीछा करता है। और यहां पर प्रेरितों के 2:17 में लिखा, कह रहा है जवान लोग दर्शन देखेंगे। दर्शन कह रहा है कि और पुराने लोग कह रहे कि स्वप्न देखेंगे और कह रहे तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। तो इसका मतलब अगर आपके लिए भविष्यवाणी हो रहा है, अगर आप स्वप्न देख रहे हैं, आप दर्शन देख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर आपको भटकाना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग निराश हो गए और वो बोलते हैं परमेश्वर हमसे बात तो करता नहीं, प्रार्थना करने का क्या फायदा, बाइबल पढ़ने का क्या फायदा। कई बार प्रार्थना में उत्तर नहीं मिलता भाई साहब। कई बार प्रार्थना ये करनी पड़ती है कि मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि परमेश्वर जब मैं रात को सोऊं बेड पर तो जो मैंने मांगा है परमेश्वर मुझे कुछ तो दिखा परमेश्वर, और परमेश्वर आपको दिखाएगा। और ये ड्रीम्स मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर करता है। मैं आपको अपनी गवाही से बता रहा हूं कि जब मैं एक जगह पर था तो मुझे प्रभु ने बताया था कि प्रभु ने मुझे उसी समय एक ड्रीम्स दिखाया और मैंने ड्रीम्स देखा। वो 1 दिन का नहीं था, वो 3 दिन का था और मैंने 3 दिन लगातार उसको देखा और उसी समय मैंने फिर उसको लिखा डायरी पर। और वो ड्रीम्स क्या था कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने देख लिया, कर लिया। और वो ड्रीम्स में ज्यादा नहीं खोल रहा हूं आपके साथ, लेकिन मैं उस दर्शन को देख रहा था। फिर मैंने देखा, आंख से दर्शन दिखा। दर्शन मतलब कि मैंने एक देखा ऐसे करके मैं जाग रहा हूं और मैं देख रहा हूं उसको, और फिर मेरे दिमाग से वो चला गया। अगर मैं उस दिन ये 3 काम ना करता, मैं ना लिखता उसको, तो परमेश्वर मेरे से कभी भी मुझे यूज करने वाला नहीं था।
मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या देखा था कि उसमें मैंने देखा कि बहुत सारा बाग है और जगह जगह मैं खुरपी खोल रहा हूं और एक पेड़ लगा रहा हूं, फिर मैं खुरपी खोद रहा हूं, पेड़ लगा रहा हूं, फिर मैं खुरपी निकाल रहा हूं, पेड़ लगा रहा हूं। और मैंने बड़े सारे बाग लगाए और उसके बाद क्या हुआ, नीचे से खदान निकल आई। खदान मतलब उसमें ट्रैक्टर एजेंसियां। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, मैं रिच होने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पहले मैंने पेड़ लगाया है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अपने अंदर एक विश्वास का पेड़ लगाओ, अपने अंदर एक वो स्पिरिचुअल कह रहा है अपनी गवाही का एक पेड़ लगाओ। आप रोज एक पेड़ लगाते हो, पता है आपको, रोज एक पौधा लगा रहे हो आप, लेकिन पौधा होने के लिए बड़ा तो होने दो उसको। कह रहा है कि आपको उसको बड़ा होने देना है। आप जब पौधा लगा रहे हैं तो आपने एक प्रेयर करना, एक पौधा लगाना है। एक कह रहा है कि बाइबल पढ़ना है 1 घंटा, कह रहा आपको एक पौधा लगाना है। और उसके बाद कह रहा है कि आपका एक फास्टिंग आपके लिए पौधा लगा रहे हो आप। जब मैं बाग में ऐसा कर रहा था तो मैं उस सपने को मैं समझ नहीं पाया और मैंने बहुत प्रेयर किया, मैंने बहुत प्रेयर किया, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला 6 महीने। लेकिन मैं उसको लिखकर हाथ रख के प्रेयर करता रहा। और उसी समय एक आदमी मेरे सामने आया और वो औरत विश्वासी नहीं थी। वो बोलती है मुझे सपना आया कि तू, एक फॉरेनर थी वो, हाँ, और उसने मुझे ऐसे हाथ रख के मेरे प्रेयर किया और उसने मुझे कहा, बोलती है कह रही कि तू बहुत पूरी दुनिया के अंदर प्रभु का काम करेगा। और फिर एक आदमी और मेरे सामने मिला और विश्वासी लोग हैं वो ड्रीम्स देख रहे हैं मेरे लिए और वो मुझे बता रहे हैं, वो दर्शन देख रहे हैं मेरे लिए। वो चर्च में बैठा हुआ दर्शन देख रहा है और मुझे बोल रहा है, कहता है मेरे को प्रभु ने ऐसे दिखाया अभी, कह रहे कि ऐसे आप कह रहे जब प्रार्थना कर रहे हो हॉस्पिटलों पर ताले लग रहे हैं। मैं समझ गया उस सपने का मतलब। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कई बार आप लोगों को दूसरों के द्वारा समझना पड़ता है। कई बार भविष्यवाणी जब मैं करता हूं, जब मेरा प्रभु करता है, तो मेरा प्रभु जब मेरे द्वारा भविष्यवाणी करता है तो इसका मतलब है भविष्यवाणी आपको डायरेक्शन देती है और प्रेयर आपको सही पॉइंट पर लेकर जाती है। और आपके कह रहा है कि इस बात के लिए कह रहा है कि लिखना, कहता है आपको सेफ रखती है, याद रखना। कहता है ये 3 काम अगर आप कर रहे हैं आपकी जिंदगियों में आज से ब्लेसिंग आने वाली है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा लोगों को लॉकडाउन में नहीं मिल रहा, परमेश्वर आपकी परीक्षा कर रहा है। लोग लॉकडाउन में नहीं मिल पा रहे, पादरी नहीं मिल रहा, प्रॉफिट नहीं मिल रहा, या हमारी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, हम चर्च नहीं जा पा रहे। परमेश्वर ये क्या हो गया, तू कहां है परमेश्वर? ये कैसे तेरे चर्च क्यों बंद हैं, सारे क्यों खुले हैं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वेट अपॉन गॉड। कहता है एक दिन कह रहा है कि मिरेकल होके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आशीष देना चाहता है। इसलिए कह रहा है कि हमें अपने ड्रीम्स को दबाना नहीं है। अगर आपने निराश हो गए हो प्रार्थना करते करते और आप सोच रहे हो कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कह रहा हूं कालिया तेरा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर तेरे अंदर एक रात कह रहा है कि ड्रीम्स भेजने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तू प्रेयर करता रहे और लिख ले उसको। मैं कह रहा हूं कि एक रात परमेश्वर तुझे दर्शन दिखाने वाला है, एक दिन तेरे लिए लाइव में भविष्यवाणी होने वाली है। चर्च विश्वास से बैठो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि यही है कह रहा विश्वास, और परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है और उसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। आज जितने लोग ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं ये आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता इनको 3 बातें सिखा दे, और ये 3 बातें मैंने आपको सिखाई हैं और मेरी जिंदगी में काम हुआ। और परमेश्वर ने मुझे उस दिन बोल दिया था कि सबसे कह रहे कि बेटे कह रहे कि मैं तेरे को यूज करूंगा पूरी दुनिया में। और मैंने जब उसके लिए प्रार्थना किया बहुत ड्रीम्स के लिए और मैंने दर्शन के लिए, तो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि मैं तुझे जगह जगह चर्च दूंगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यहां का नहीं हूं, चंडीगढ़ का रहने वाला नहीं हूं। लोग वहां दुकान बनाते हैं जहां उनकी जमीन, जहां बाप दादे रहते हैं। लोग वहां चर्च स्टार्ट करते हैं जहां उनके बाप दादे रहते हैं। अब्राहम ऐसी जगह नहीं रहा, अब्राहम जगह जगह गया। मैं वहां जाता हूं जहां मेरा कोई नहीं होता, क्योंकि वहां पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ होता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि मैं उड़ीसा में गया, चमत्कार हुआ। छत्तीसगढ़ में गया, चमत्कार हुआ। मैंने प्रभु को बोल कर आया हूं कि परमेश्वर कि जब मैं कहीं जाऊं तो चमत्कार हो, और तू उस दिन किसी और को यूज नहीं करेगा, उस इलाके में मुझे ही यूज करेगा। मेरा विश्वास है। और जब मैं जाता हूं, जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया, मैंने कहा परमेश्वर किसी और को यूज नहीं करना यहां पर, चाहे कोई पास्टर है चाहे कोई विश्वासी है। आज मेरी बारी है, आज मेरे को अपनी गाड़ी बना। मैं कह रहा हूं कि अगर आज यीशु मसीह सड़क पर जा रहा है और शोरूम के बाहर स्विफ्ट गाड़ी भी खड़ी है, मर्सिडीज भी खड़ी है, आप वो भी खड़े हैं, आप कौन सी गाड़ी बनना पसंद करोगे? आप ये कहोगे परमेश्वर मैं तो टूटी सी मूर्ति हूं, मेरे में बैठ जा। आजा परमेश्वर मैं तो स्विफ्ट हूं, मेरे में बैठ जा। परमेश्वर अच्छा मैं तो BMW गाड़ी हूं, मेरे में बैठ जा। चल एक टायर पंचर ही है पर बैठ जा। परमेश्वर का स्टैंडर्ड है भाई साहब,
नहीं बैठता वो। अगर आप पवित्रताई में चल रहे हो तो आप कहो कि मैं मर्सिडीज गाड़ी हूं। मैंने कहा परमेश्वर मैं मुझे सबसे महंगी गाड़ी बना और मैं तेरी महंगी गाड़ी में बनूंगा सबसे, और मैं मेरे अंदर बैठ और मेरे अंदर चल परमेश्वर। और उसी समय प्रभु मेरे साथ गया और पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किए। मैं जहां जाता हूं मेरा परमेश्वर काम करता है, घमंड नहीं करता हूं। अगर मैं ऑनलाइन चर्च में बैठा हूं गवाहियां आएंगी, और मैं आज आपको वचन के बाद गवाही सुनाऊंगा कि मुर्दा जिंदा हो गया दिल्ली के अंदर यीशु मसीह के नाम में, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। परमेश्वर काम करता है, पवित्र आत्मा आज भी काम कर रहा है। अगर आप विश्वास के साथ बैठे हैं, मैं ये गवाहियां आपको इसलिए सुना रहा हूं। घर चाहिए, अरे क्या चाहिए, अरे आर्थिक तंगी है, क्या चाहिए, प्रॉब्लम्स है, क्या चाहिए, परमेश्वर से देने के लिए तैयार है यार। लेकिन परमेश्वर का तरीका है, सीक्रेट है, उसका स्टैंडर्ड है। इसलिए पवित्रताई में चलो और परमेश्वर को कहो कि मैं तेरी गाड़ी और मुझे यूज कर परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको यूज करने वाला, कोई जरूरी नहीं है कि आप पास्टर हैं आपको यूज करेगा। आप जो हो सकता है कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप रिक्शा चलाने वाले हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब पर हैं, आप बेरोजगार हैं, आपको भी यूज कर सकता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला। एक प्रार्थना योद्धा बनो और एक 100% का आशीर्वाद लेकर जाओ यहां से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। हम उत्पत्ति से देखते हैं अब्राहम के बारे में कि उसके 18 के 1 और 3 को पढ़ते हैं हम, उसमें क्लियर लिखा वहां पर अब्राहम ने कह रहे पहली बार जब दर्शन देखा तो कह रहे ड्रीम्स देखा, वो समझ नहीं पाया। आज विश्वासी लोगों के साथ भी यही है कि विश्वासी लोग जब ड्रीम्स देखते हैं और दर्शन देखते हैं उनको समझ में नहीं आता और वो पूछते फिरते हैं। पहले मेरी दादी भी जब प्रभु में नहीं थी तो वो पूछती फिरती थी, कह रही पता नहीं कई दिन हो गए सांप दिख रहा है, मन है मेरे को सांप दिख रहा है। वो उनको पंडित लोग बताते थे, कहते हैं हाँ तेरा नुकसान होने वाला। मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझना है कि जब आप ड्रीम्स देखते हैं, आप कोई दर्शन देखते हैं बुरा, तो उसी समय उठकर प्रेयर करना है कि परमेश्वर ये पूरा ना हो, इसका मतलब ये है। और उसी समय जब आप एक अच्छा ड्रीम्स देखते हैं तो दर्शन देखते हैं, तो उसी समय आप परमेश्वर, आपके समझ में नहीं आ रहा तो परमेश्वर मुझे बताओ ये कब पूरा होगा, ये कैसे पूरा होगा, कब होगा। यहां पर अब्राहम को कितने साल से बच्चा नहीं है, हो सकता है आपके पास भी बच्चा ना हो, या आप भी बांझपन हो, या आपका बिजनेस बांझ पड़ा हो, आपकी फैमिलियां बांझ पड़ी हो, पढ़ाई में बच्चे बांझ पड़े हो, आज सबके सब छूट जाएंगे। बांझपन का शराब जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।